अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पोस्ट RN थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के यूनिट नंबर 3 जो कि हमारे साथ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड मोबिलाइजेशन है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट, बहुत ही आसान यूनिट है, बहुत ही कंसेप्चुअल यूनिट है। इंशाल्लाह आपको इसकी समझ ज़रूर आएगी और इसको बेहतर तरीके से आप अंडरस्टैंड कर सकेंगे। लेकिन आपने जो है इस लेक्चर को गौर से सुनना है ताकि एक ही बार सुनने से आपको पूरा ये याद हो जाए, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली सबसे पहले आप अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर इस लेक्चर को देखें, ठीक है। सो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारे साथ इस यूनिट के ऑब्जेक्टिव्स मौजूद है जिसमें हम मंदरजा झेल टॉपिक्स पर डिटेल के साथ बात करेंगे। सबसे पहले हम डिफ़ाइन करेंगे कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड मोबिलाइजेशन को कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और मोबिलाइजेशन किसे कहते हैं। इसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे पर्पसेस एंड बेनिफिट ऑफ कम्युनिटी मोबिलाइजेशन के कम्युनिटी मोबिलाइजेशन हम किस मकसद के लिए करते हैं और इसके क्या फ़वाइद होते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ हम प्रोसेस ऑफ कम्युनिटी मोबिलाइजेशन विद हेल्थ प्रोजेक्ट, ठीक है, कि किस तरह से हम कम्युनिटी मोबिलाइजेशन करते हैं। इसके अलावा हम उन टेक्निक्स को जो है डिस्कस करेंगे जिसके ज़रिए हम कम्युनिटी मोबिलाइजेशन और पार्टिसिपेशन को प्रमोट करते हैं। और आखिर में हम जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज होते हैं तो उनके रोल को हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि वो कम्युनिटी को मोबिलाइज करने में किस तरह का रोल जो है वो अदा कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, इसके नाम से ही आपको कुछ ना कुछ अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये किस चीज़ के हवाले से बात हो रही है। कम्युनिटी तो आप सब दोस्तों को पता है कि ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग इन अ स्पेसिफिक एरिया, ठीक है, कि लोगों का एक मजमूआ जो कि एक ख़ास इलाके में रहते हैं, एक ख़ास रीजन में रहते हैं, तो उसको हम कम्युनिटी कहते हैं, ठीक है। पार्टिसिपेशन से मुराद ये है कि किसी काम में आप हिस्सा लेते हैं, ठीक है, किसी काम में आप पार्टिसिपेट करते हैं तो उसको हम पार्टिसिपेशन कहते हैं। तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन जो है ये असल में हमारे साथ क्या होता है, ये असल में हमारे साथ एक प्रोजेक्ट बेस प्रोसेस होता है जिसमें जो NGOs वगैरह जो मुख्तलिफ सर्विसेज कम्युनिटी बेस पर काम कर रहे होते हैं तो उस प्रोजेक्ट के दौरान वो कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको भी अपने साथ शामिल कर लेते हैं और उनको भी जो है मौका देते हैं कि वो हमारे साथ क्या करें, मिलकर काम करें और मिलकर कम्युनिटी के जितने भी रिक्वायरमेंट है, जितनी भी ज़रूरियात है उसको क्या करें, उसको मालूम करें और उन ज़रूरियात को पूरा करने के लिए हमारे साथ जो है उसके लिए मुख्तलिफ सलूशन, मुख्तलिफ अल्टरनेटिव्स जो है वो क्या करें, वो फाइंड आउट करें। तो इस अमल को हम क्या कहते हैं, इस अमल को हम कम्युनिटी पार्टिसिपेशन कहते हैं। यहाँ पर डिफिनीशन दी गई है। डिफिनीशन में कहते हैं कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन कैन बी डिफाइंड एज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल इन अ कम्युनिटी इन प्रोजेक्ट्स टू सॉल्व देयर ओन प्रॉब्लम्स, ठीक है। कहते हैं कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन जो है ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ एक ऐसा अमल होता है जिसमें कम्युनिटी के जो लोग होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, प्रोजेक्ट्स में वो हिस्सा लेते हैं और अपने कम्युनिटी के जो मसाइल होते हैं उसको ख़ुद से सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, वो डिसीजन लेते हैं, इक़दामात उठाते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन कहते हैं। पीपल कैन नॉट बी फोर्स टू पार्टिसिपेट इन प्रोजेक्ट्स विच अफेक्ट देयर लाइफ बट शुड बी गिवन द अपॉर्चुनिटी वेयर पॉसिबल, ठीक है। इसी तरह से कम्युनिटी पार्टिसिपेशन में कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको फोर्स नहीं किया जाता, उनको ज़ोर ज़बरदस्ती जो है इस काम में शामिल नहीं किया जाता, बल्कि उनको एक मौका दिया जाता है कि अगर आप अपने कम्युनिटी के जो नीड्स है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमारा साथ देते हैं, ठीक है, और अपनी कम्युनिटी के जो मसाइल है उसको सॉल्व करने के लिए हमारा साथ देते हैं, हमारी मदद करते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, तो आप कर सकते हैं। तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन में लोगों को जो है अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो अगर अपनी मर्ज़ी से हमारे साथ पार्टिसिपेट करना चाहते हैं इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में तो वो बखुशी से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, किसी किस्म की रोकथाम उन पर नहीं है, ठीक है। इसी तरह से हमारे साथ दूसरा टर्म आता है कम्युनिटी मोबिलाइजेशन। कम्युनिटी मोबिलाइजेशन ये भी हमारे साथ एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक ऐसा अमल होता है जिसमें जो प्रोजेक्ट्स करने वाले लोग होते हैं, ठीक है, तो
उस टीम में मौजूद जो मेंबर्स होते हैं उनको क्या किया जाता है, उनको मोटिवेट किया जाता है। इसी तरह से उस कम्युनिटी के जो लोग होते हैं, जो सरबराहान होते हैं, जो कि उस प्रोजेक्ट में क्या कर रहे होते हैं, पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, तो उनको क्या किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है, उनको जो है सपोर्ट किया जाता है, ठीक है, ताकि वो क्या करे, वो हिम्मत जो है वो ना हारे, वो हौसला ना हारे और वो बढ़ चढ़कर अपनी कम्युनिटी के जो प्रॉब्लम है, अपने कम्युनिटी के जो मसाइल है उसको क्या करे, उसको आइडेंटिफाई करे और उन मसाइल के लिए प्रॉपर तरीके से सलूशन जो है, हल जो है वो निकालने में हमारी मदद करे। तो इस अमल को हम क्या कहते हैं, इस अमल को कम्युनिटी मोबिलाइजेशन कहते हैं। डिफिनीशन हमारे साथ मौजूद है। डिफिनीशन में कहते हैं कि इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्विंग एंड मोटिवेटिंग पीपल, हेल्थ वर्कर्स एंड पॉलिसी मेकर्स to organize and take action for a common purpose in order to achieve sustainable development is called community mobilization। तो जैसे कि मैंने आपको अभी कहा कि community mobilization ये हमारे साथ एक ऐसा अमल होता है जिसमें लोगों को मोटिवेट किया जाता है। जो हेल्थ वर्कर्स होते हैं, जो कि सेहत के हवाले से काम कर रहे होते हैं, उनको मोटिवेट किया जाता है, उनकी हौसला अफजाई की जाती है और जितने भी पॉलिसी बनाने वाले लोग होते हैं उनको मोटिवेट किया जाता है कि वो क्या करे, वो एक ऐसी प्लानिंग ऑर्गेनाइज करे और उसके लिए ऐसे इकदाम उठाए जिसका बुनियादी जो मकसद है वो क्या हो, सेम हो और एक ही मकसद पर हम सारे मिलकर जो है काम करें और उसमें जो है हम तरक्की हासिल करें, ठीक है, उसमें हम कामयाबी हासिल करें। तो इस अमल को क्या कहते हैं, इस अमल को कम्युनिटी मोबिलाइजेशन कहते हैं। पर्पस एंड बेनिफिट ऑफ कम्युनिटी मोबिलाइजेशन। अब कम्युनिटी मोबिलाइजेशन इसके पीछे क्या मकसद होता है और इसकी क्या फ़ायदे मिलते हैं कम्युनिटी को, ठीक है, इस पर हम बात करेंगे। सो पर्पस एंड बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो इट करेक्टली एंड एडिक्वेटली इन्फॉर्म द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ कम्युनिटी टू कम फॉरवर्ड टू डिमांड एंड यूज़ सर्टन हेल्थ सर्विसेज, ठीक है। कम्युनिटी मोबिलाइजेशन का बुनियादी मकसद यही होता है कि कम्युनिटी मोबिलाइजेशन के ज़रिए हम कम्युनिटी में मौजूद जो लोग होते हैं, ठीक है, जो परेशानी और खस्ता हाल का शिकार हुए होते हैं, तो उनको हम क्या करते हैं, उनको हम मोटिवेट करते हैं, उनको हम हौसला देते हैं, उनकी हम हौसला अफजाई करते हैं कि वो सामने आए और अपने जो मुश्किलात है, अपने जो मसाइल है वो हमारे साथ शेयर करें ताकि उनको हम हेल्थ से रिलेटेड जो सर्विसेज है वो हम उनको प्रोवाइड करें और वो इससे भरपूर फ़ायदा उठा सके। तो इस मकसद और इस बेनिफिट के लिए हम क्या करते हैं, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन करते हैं। इसके अलावा इट स्टिमुलेट फैमिलीज़ टू मेक इंटेलिजेंट, इन्फॉर्म एंड फ्री चॉइसेस ऑफ डिमांडिंग एंड यूजिंग हेल्थ सर्विसेज, ठीक है। कम्युनिटी मोबिलाइजेशन के ज़रिए हम मुख्तलिफ़ फैमिलीज़ को क्या करते हैं, उनको स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है, कि वो क्या करे, वो अपने जो डिमांड है उसको क्या करे, उसको पेश करे, अपने जो हेल्थ सर्विसेज है, ठीक है, उसको क्या करे, अपने जो ज़रूरियात है वो बताए और इसके नतीजे में उनको फिर वही ज़रूरियात पूरी करने के लिए उनको क्या दी जाती है, अपॉर्चुनिटी दी जाती है, उनको सर्विसेज दिए जाते हैं जिससे वो फिर भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। इसी तरह से रेजिंग इम्यूनाइजेशन कवरेज फॉर द टारगेट ग्रुप, ऐसे कम्युनिटीज़ जहाँ पर इम्यूनाइजेशन की ज़रूरत हो, ठीक है, वैक्सीनेशन की ज़रूरत हो, तो वहाँ पर फिर वैक्सीनेशन की जाती है, ठीक है, और उनकी जो ज़रूरत है उसको पूरा किया जाता है। इसके अलावा रिड्यूस वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ ऑफ चाइल्डहुड, और इसी तरह से बच्चों को जो है जो प्रिवेंटेबल डिजीज़ हैं उनको वैक्सीन के ज़रिए उनको बचाया जाता है, ठीक है। इसी तरह से प्रोमोटिंग एंड सस्टेनिंग हेल्थ एम्प्लॉइज नॉट ओनली अ प्लेन approach to influencing individual behavior change but also to influence social change, ठीक है। इसी तरह से जो कम्युनिटी मोबिलाइजेशन है इसके ज़रिए ना सिर्फ हम जो हेल्थ एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो कि हमने पहले से हमने उसको प्लान किया हुआ होता है कि इसके ज़रिए हम लोगों के जो बिहेवियर है उसमें हम चेंजेस लाएंगे। किस तरह से चेंजेस लाएंगे, जब हम उनको टीच करेंगे, जब हम उनको एजुकेट करेंगे, उनको हम बीमारियों के हवाले से उनको इंफॉर्मेशन देंगे और उनको बताएंगे कि किस तरह से आप अपने आप को इन बीमारियों से बचा सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ज़ाहिरी बात है इससे उनकी जो बिहेवियर है, जो रवैया
है उसमें काफ़ी ज़्यादा तब्दीली जो है वो देखने को मिलेगी। तो इसके ज़रिए ना सिर्फ हम उनके बिहेवियर को चेंज करते हैं बल्कि पूरे माशरे को हम क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, इम्प्रूव कर लेते हैं। ठीक है। व्हेन कम्युनिटी मोबिलाइजेशन इज सक्सेसफुल, इंडिविजुअल ऑफ कम्युनिटीज़ बिकम सेल्फ रिलायंट एंड बिहेवियर एंड सोशल और स्ट्रक्चरल चेंजेस आर मोर लाइकली टू बी सस्टेन। ठीक है। इसी तरह से जब हम कम्युनिटी मोबिलाइजेशन में कामयाब हो जाते हैं, लोगों को यकीन दहानी देने में कामयाब हो जाते हैं, लोगों को जो है मोटिवेट करने में कामयाब हो जाते हैं, तो इससे ना सिर्फ जो कम्युनिटी में लोग रहते हैं वो ख़ुद से क्या हो जाते हैं, वो ख़ुद मुख्तार हो जाते हैं, बल्कि उनका जो बिहेवियर होता है, जो रवैया होता है, जिस माशरे में वो रह रहे होते हैं, और जो उनके जो माशरे का जो स्ट्रक्चर होता है वो सब भी क्या हो जाता है, इम्प्रूव हो जाता है, उसमें बेहतरी आ जाती है। द प्रोसेस फैसिलिटेट द चेंज फ्राम वन कंडीशन टू अनदर, सपोर्ट क्लैरिफाइज एंड एड्रेस द कम्युनिटी नीड्स एंड एस्पायरेशन। इसी तरह से जो कम्युनिटी मोबिलाइजेशन प्रोसेस है, तो इसके ज़रिए हम जो तब्दीलियाँ हैं, जो कंडीशंस है, उसको एक कंडीशन से दूसरी कंडीशन में क्या करते हैं, मुंतकिल करते हैं। मतलब उसको हम तब्दील करते रहते हैं, उसको हम सपोर्ट करते हैं, उसकी हम वजाहत देते हैं, और इसी तरह से जो कम्युनिटी के नीड्स होते हैं उसको हम आइडेंटिफाई करके उन नीड्स को हम क्या करते हैं, पूरा करते हैं। The people are involved and participate actively in articulating and responding their own problem with the support of some experts or facilitator. Community mobilization is an integral part of health system and is vital for a success of a program. ठीक है। इसी तरह से कम्युनिटी मोबिलाइजेशन के ज़रिए जो लोग इन्वॉल्व होते हैं, जो पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, तो उनको हम एक्टिवली क्या करते हैं, उनको हम अपने जो प्रोजेक्ट है उसमें इन्वॉल्व करते हैं, और इसी तरह से उनके जो अपने प्रॉब्लम होते हैं तो उसको भी आइडेंटिफाई करने में हम उनको क्या करते हैं, सपोर्ट देते हैं, उनको हम फैसिलिटेट करते हैं कि उनको जो प्रॉब्लम पेश है, उनको जो प्रॉब्लम जो है वो फेस कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, तो उसके बारे में वो हमें इंफॉर्मेशन दे ताकि हमें पता चल जाए और उन प्रॉब्लम्स के लिए हम प्रॉपर सोल्यूशन निकाल सके। इसी तरह से कम्युनिटी मोबिलाइजेशन जो है ये हमारे साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हेल्थ सिस्टम का, और ये जो है प्रोग्राम को कामयाब बनाने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। हेल्थ वर्कर मस्ट हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द कम्युनिटीज़ ऑन द प्रोविजन ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज। ठीक है। इसी तरह से हेल्थ वर्कर को जो है उनको सही समझ बूझ होनी चाहिए कि हम जो हेल्थ सर्विसेज दे रहे हैं अपनी कम्युनिटी को, तो इससे उनकी सेहत पर क्या असरात मुरतब होंगे, उन पर इसके क्या असरात जो है पड़ेंगे। तो इन सब चीज़ों से जो है हेल्थ केयर वर्कर जो है उनको बाखबर रहना चाहिए। ठीक है। अप्रोप्रिएट कम्युनिटी मोबिलाइजेशन इज़ अ कम्युनिटी राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड रिकॉग्नाइज इट इंडिजियस रिसोर्सेज। ठीक है। The process facilitate members of the community to solve their own problem। इसी तरह से कम्युनिटी मोबिलाइजेशन के ज़रिए कम्युनिटी में मौजूद जो मेंबर्स होते हैं उनको फैसिलिटेट किया जाता है, उनको जो है स्टिमुलेट किया जाता है कि वो अपने प्रॉब्लम्स को ख़ुद से सॉल्व करें। ठीक है। वो ख़ुद से क्या हो, इंडिपेंडेंट हो। ठीक है। वो किसी पर इन्हिसार ना करे बल्कि ख़ुद मुख्तार हो जाए। वेयर देयर इज़ अ कम्युनिटी मोबिलाइजेशन देयर इज़ नो रूम फॉर इम्पोजिंग एक्सटर्नल सोल्यूशन that may not be in harmony with the community pattern of belief or organization. The community that is properly mobilized should not feel pressure or force into making certain decision। इसी तरह से ऐसी कम्युनिटीज़ जिसको प्रॉपर तरीके से मोबिलाइज़ किया जाता है, वहाँ के लोगों को इनकरेज किया जाता है, वहाँ के लोगों को सपोर्ट किया जाता है, उनकी हौसला अफजाई की जाती है, तो वहाँ के लोग फ़ैसला करने में फिर किसी किस्म के फोर्स या प्रेशर का शिकार नहीं होते, बल्कि वो खुद मुख्तार होकर आज़ादाना सोच करके क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं। दे शुड बी पार्ट ऑफ ऑल द डिसीजन मेड एंड एक्टिवली इन्वॉल्व इन एवरी स्टेप मेड। ठीक है। इसी तरह से वाई कम्युनिटी मोबिलाइजेशन इज़ इम्पोर्टेंट। कम्युनिटी मोबिलाइजेशन क्यों इतनी ज़रूरी है, ये भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। ठीक है। Prevention and control of disease require the cooperation and participation of the community। Community mobilization जो है ये इसलिए ज़रूरी होती हैं
क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी कम्युनिटी में मौजूद जो लोग हैं, ठीक है, उनको बीमारियों से बचाएं, ठीक है, और जो बीमारियां लोगों को लाहक हुई है उसको मज़ीद बढ़ने से हम उसको रोकें। तो इसके लिए ज़रूरी है कि उस कम्युनिटी में मौजूद जो लोग हैं वो हमारे साथ क्या करें, कोऑपरेट करें, हमारे साथ जो है वो मिले, ठीक है, और इसके साथ साथ हम जो काम कर रहे हैं उसमें हमारा साथ दे। तो इसलिए कम्युनिटी मोबिलाइजेशन इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि इसके ज़रिए हम लोगों को मोटिवेट करते हैं, लोगों को हम इनकरेज करते हैं कि अगर आप हमारे साथ देंगे, अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे और आपके लिए हम जो इक़दामात उठा रहे हैं अगर उसमें आप हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे तो इस तरीके से हम बीमारी पर जो है कंट्रोल भी हासिल कर लेंगे और दूसरे मज़ीद लोगों को जो है बीमार होने से भी बचा लेंगे, ठीक है। इन ऑर्डर टू मेक the community aware of the benefit of disease prevention and control the role they can play, ठीक है। इसी तरह से अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी जो कम्युनिटी में मौजूद लोग हैं उनको बीमारियों से बचाने के जो फ़वाइद है वो बताएं और इसी तरह से किस तरह से हम इस बीमारी पर कंट्रोल पा सकते हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपनी कम्युनिटी में मौजूद जो लोग हैं उनको हम क्या करें, उनको हम मोटिवेट करें, उनको हम इनकरेज करें, ठीक है। Community mobilization help to decrease or reduce the morbidity from disease in the mortality from disease in the community, ठीक है। कम्युनिटी मोबिलाइजेशन जो है ये हमें बहुत ज़्यादा मदद देती है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होती है, ठीक है। कम्युनिटी में मौजूद जो बीमारियां लोगों को लाहक हुई होती है तो उसकी वजह से जो मोर्टिलिटी रेट है उसको डिक्रीज़ करने में भी ये हमें बहुत ज़्यादा जो है मदद देती है और इसी तरह से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी में हैव आइडियाज़ और रिड्यूस टू इम्प्रूव डिजीज़ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, ठीक है। इसी तरह से जो कम्युनिटी के मेंबर्स होते हैं तो उनको भी फिर इस बात का आइडिया हो जाता है कि हम जो है कम्युनिटी मोबिलाइजेशन के ज़रिए अपनी जो सेहत है उसको बीमारी या उसको बीमार होने से बचा सकते हैं और जो बीमारियों पर हम जो है कंट्रोल पा सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से कम्युनिटी मोबिलाइजेशन एलो पीपल इन द कम्युनिटी मोबिलाइजेशन के ज़रिए कम्युनिटी में मौजूद जो लोग हैं वो इस काबिल हो जाते हैं कि वो फिर क्या करते हैं, आइडेंटिफाई नीड्स एंड कम्युनिटी इंटरेस्ट, कम्युनिटी के जो ज़रूरियात है और कम्युनिटी के जो लोग हैं वो किन चीज़ों में दिलचस्पी रखते हैं तो उसको फिर उनके लिए मालूम करना आसान हो जाता है। प्रोमोट गुड लीडरशिप एंड डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन के ज़रिए जो लीडरशिप होती है तो वो फिर क्या होती है, प्रमोट होती है और इसी तरह से जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है तो वो भी फिर डेमोक्रेटिक बेस पर होता है। डेमोक्रेटिक बेस से मुराद ये है कि सब मिलजुल कर क्या करते हैं, प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं और उसके लिए मिलजुल कर क्या करते हैं, एक फ़ैसला करते हैं, तो इसको हम डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग कहते हैं। आइडेंटिफाइंग स्पेसिफिक ग्रुप फॉर अंडरटेकिंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम, ठीक है। Steps involved in mobilizing the community for disease prevention and control, बीमारियों पर कंट्रोल हासिल करने के लिए और बीमारियों से बचाने के लिए जो मुख्तलिफ स्टेप्स है कम्युनिटी मोबिलाइजेशन में वो हमारे साथ मंदरज झील है, ठीक है। पहला स्टेप हमारे साथ क्या है, बिल्डिंग अ पार्टनरशिप बिटवीन यू एंड द कम्युनिटी टू स्ट्रेंथन सपोर्ट एंड स्पेंडिंग टाइम विद द कम्युनिटी, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो रिलेशनशिप है, पार्टनरशिप है, वो कम्युनिटी के साथ क्या हो जाए, स्ट्रॉन्ग हो जाए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम कम्युनिटी में मौजूद लोगों के साथ जो है टाइम उनके साथ गुजारेंगे, उनके साथ हम इंटरेक्शन करेंगे, जिसकी वजह से जो कम्युनिटी की तरफ से सपोर्ट है वो उसमें भी इजाफा होगा और इसके साथ साथ उनके साथ हमारा एक पार्टनरशिप जो है वो क्या हो जाएगा, कायम हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से दूसरा काम हमारा ये होता है कि लर्न एज मच इज़ पॉसिबल फ्रॉम द कम्युनिटी एंड लर्न देयर वैल्यूज़ एंड बिलीव हैबिट्स ट्रेडिशंस एंड एटीट्यूड टुवर्ड डिजीज़ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। इसी तरह से जितना हो सके हमने क्या करना होगा, कम्युनिटी में मौजूद लोगों से क्या करना होगा, सीखना होगा। इसी तरह से कम्युनिटी में मौजूद जो लोग हैं उनके वैल्यूज़ क्या है, उनके बिलीव्स क्या है, उनके आदात क्या है, ठीक है, उनके रिवायात क्या हैं, उनका जो एटीट्यूड है बीमारी की तरफ, ठीक है, बीमारी के हवाले से वो किस तरह से एटीट्यूड अपनाते हैं, किस तरीके से वो अपने आप को बीमारियों से बचाते हैं। तो इन सब चीज़ों को जानना ये हमारे लिए दूसरे स्टेप में आता है, ठीक है। कम्युनिटी
कम्युनिटी को जब हम मोबालाइज करते हैं। अप्रोच द कम्युनिटी थ्रू एग्जिस्टिंग लोकल लीडर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, विलेज हेल्थ कमिटीज़ एंड सिमिलर ग्रुप। इसी तरह से अगर हम चाहते हैं कि हम कम्युनिटी में सर्वे करें, ठीक है, कम्युनिटी के हवाले से इंफॉर्मेशन गैदर करें, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम उस कम्युनिटी के जो सरबराहान हैं, जो बड़े लोग हैं, ठीक है, उनके साथ हम क्या करें, उन तक हम रसाई हासिल करें, उनके साथ हम बैठें, उनके साथ हम डिस्कशन करें अपने जो प्रोजेक्ट्स है उस पर, उसके हवाले से, ठीक है, और फिर उनके ज़रिए हम कम्युनिटी का सर्वे, कम्युनिटी की सर्वे करें और उस सर्वे के ज़रिए हम कम्युनिटी के जो नीड्स है, जो रिक्वायरमेंट है, उसको हम आइडेंटिफाई करें। इसके अलावा ऑब्टेन इंफॉर्मेशन टू हेल्प adopt the disease prevention and control methods to the people you work with, ठीक है। इसी तरह से जब हम इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे तो इंफॉर्मेशन को हासिल करने के बाद फिर हम बीमारियों से किस तरह से लोगों को बचा सकते हैं और किस तरह से हम बीमारियों पर काबू पा सकते हैं, तो उस एटीट्यूड को हमने क्या करना होगा, अडॉप्ट करना होगा। और इसके साथ साथ हमारे साथ जो लोग काम कर रहे होते हैं तो उनको जो है हम क्या कहेंगे, इस मेथड को फॉलो करने के लिए कहेंगे, ठीक है, ताकि वो सीख जाएं और वो फिर मज़ीद दूसरे लोगों को बताए, सिखाए। Ask elders or village health communities to name some people in the community who will assist you to collect any information you require to facilitate your work of mobilization the community for disease prevention and control, ठीक है। इसी तरह से जो कम्युनिटी में जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं, ठीक है, जो बड़े उम्र के लोग होते हैं, तो उनसे हम रब्ता करेंगे, उनसे हम पूछेंगे कि हमें ऐसे बंदे का के बारे में हमें बताए जो कि हमें क्या करे, हमें थोड़ी सपोर्ट दे, हमें थोड़ी मदद दे कम्युनिटी में सर्वे करने के लिए और कम्युनिटी के रिक्वायरमेंट नीड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए वो हमारी मदद करे और जो इंफॉर्मेशन हमें दरकार है, ठीक है, वो इंफॉर्मेशन वो हमें जो है हासिल करने में वो हमारी मदद करे, ठीक है। सो इसके लिए हमारे साथ फॉलोइंग स्टेप है वो ये है कि अप्रोच द कम्युनिटी, कम्युनिटी को अप्रोच करना होगा, फिर कम्युनिटी के हवाले से हमने लर्निंग करनी होगी, फिर कम्युनिटी में हमारा जो टारगेट ग्रुप है उसको हमने आइडेंटिफाई करना होगा और उनको हमने सिखाना होगा कि किस तरीके से डिजीज़ प्रिवेंशन और कंट्रोल की जाती है। इसके अलावा डिटरमाइन द काज फॉर नॉन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, ठीक है, ऐसी बीमारियाँ जिससे हम प्रिवेंट नहीं कर सकते और जिस पर हम काबू नहीं पा सकते, तो उसके वजूहात के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये हमारे साथ वो स्टेप्स है जिसके ज़रिए हम अपना काम पूरा कर सकते हैं। स्टेजेस इन कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन में पहला स्टेज हमारे साथ क्या होता है, स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाइंग एंड इन्वॉल्विंग डिफरेंट स्टेक होल्डर्स एंड गेटिंग ऑर्गेनाइज, ठीक है। पहले स्टार्टिंग में हम सबसे पहले डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करते हैं और उनको इन्वॉल्व करते हैं अपनी जो प्लानिंग है उसमें, ठीक है। दूसरा जो फेज़ है वो हमारे साथ एसेसिंग है। एसेसिंग में हम क्या करते हैं, लर्निंग मोर अबाउट द कम्युनिटी एंड द प्रॉब्लम्स, आइडेंटिफाई पॉसिबल सोल्यूशन, ठीक है। एसेसिंग प्रोसेस में हम क्या करते हैं, एसेसिंग प्रोसेस में हम कम्युनिटी के हवाले से लर्निंग करते हैं और कम्युनिटी में मौजूद जो मुख्तलिफ मसाइल होते हैं उसके हवाले से हम क्या करते हैं, लर्निंग करते हैं। तीसरा जो फेज़ है वो हमारे साथ प्लानिंग है। प्लानिंग में हम क्या करते हैं, प्रायोरिटाइजिंग प्रॉब्लम्स एंड डिसाइडिंग हाउ टू सॉल्व देम, ठीक है। प्रॉब्लम्स को हम प्रायोरिटाइज करते हैं कि कौन सा प्रॉब्लम जो है हमें सबसे पहले सॉल्व करना चाहिए, कौन सा प्रॉब्लम है जो कि हमें इस पहले प्रॉब्लम के बाद सॉल्व करना चाहिए, कौन सा प्रॉब्लम है जो कि हमें बाद में सॉल्व करना चाहिए, तो इसको कहते हैं प्रायोरिटाइजिंग, ठीक है। और उसके लिए जो सोल्यूशन है वो डिसाइड करना। इसके साथ साथ जो चौथा फेज़ है वो है एक्टिंग, मतलब टेकिंग एक्शन एंड इम्प्लीमेंटिंग एक्टिविटीज़ टू एड्रेस द हेल्थ इशूज़। जितने भी सेहत के हवाले से मसाइल है उसको हल करने के लिए हम क्या करें, हिकमती आमली अपनाएं, ठीक है, प्रैक्टिकली काम करना शुरू करें। पांचवा जो फेज़ है हमारे साथ या स्टेज है वो हमारे साथ मॉनिटरिंग एंड इवॉल्यूशन है। कंसीडरिंग द रिजल्ट एंड इम्पैक्ट एंड यूजिंग मॉनिटरिंग इंफॉर्मेशन टू एडजस्ट प्लान, ठीक है। मॉनिटरिंग इवॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, जो प्लानिंग हमने की थी, जो ऑब्जेक्टिव हमने सेट किए थे, आया उन प्लानिंग उस ऑब्जेक्टिव के मुताबिक हम काम कर रहे हैं या नहीं, तो इसको हम क्या करते हैं, देखते हैं। और किसी तरह से अगर हमें अपनी प्लानिंग में चेंजेस करनी चाहिए या चेंजेस की ज़रूरत है तो उसको हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, उसको चेंज करते हैं। स्केलिंग अप टुगेदर में क्या करते हैं, लर्निंग हाउ टू डू मोर एक्टिविटीज़ और एक्सपेंड एग्जिस्टिंग वन, ठीक है।
कम्युनिटी मोबलाइजेशन स्किल। कम्युनिटी मोबलाइजेशन स्किल फिर हमारे साथ मुख्तलिफ़ तरीके हैं जिसके ज़रिए हम लोगों को क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं, उनको इनकरेज करते हैं, उनकी हौसला अफजाई करते हैं। In order to be effective, community mobilizer need to combine a range of knowledge, attitude and skills। अगर आप चाहते हैं कि आप प्रॉपर तरीके से लोगों को इनकरेज करें, उनकी हौसला अफजाई करें, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास नॉलेज हो, एटीट्यूड हो और स्किल हो। एटीट्यूड में आपके पास जो है विलिंगनेस टू एग्जामाइन एंड चैलेंज देयर ओन एजम्पशन, ओपिनियन एंड बिलीव। ठीक है, आप में जो है ये विलिंगनेस होनी चाहिए, आप में जो है ये ख्वाहिश होनी चाहिए कि आप जो है ये डिज़ायर करते हो, मतलब आप ये विश करते हो कि मैं जो लोगों के जो एजम्पशन है, ठीक है, वो लोग क्या सोचते हैं, उनके जो ओपिनियन है या उनके जो बिलीव है, उसको जो है मैं ख़ुद से क्या करूं, मालूम करूं। ठीक है, उसको मैं एग्जामाइन करूं। तो मालूम करने की चाह आप में होनी चाहिए, आपका एटीट्यूड इस तरह से होना चाहिए। जेन्युइन रिस्पेक्ट फॉर ऑल कम्युनिटी मेंबर, तमाम कम्युनिटी मेंबर्स के लिए जो है आप एक तरीके से एक ही तरह से उनको रिस्पेक्ट देते हो। किसी किस्म की नॉन जजमेंटल, किसी किस्म की जजमेंटल अप्रोच जो है आपकी ना हो, बल्कि सबके साथ बराबरी के साथ आप पेश आते हो। अंडरस्टैंडिंग दैट डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट व्यूज़ एंड पर्सपेक्टिव, और इस बात का भी आपको पता हो कि हर इंसान की अपनी एक सोच होती है, अपनी एक राय होती है, और हर एक इंसान जो है अपनी नज़र से चीज़ों को देखता है। ठीक है, इसके अलावा बिलीव इन कम्युनिटी कैपेसिटी टू टेक इफ़ेक्टिव एक्शन। इसके अलावा गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, स्पेशली आप जो है लोगों की जो बातें हैं उसको गौर से सुनते हो। इसके साथ साथ फैसिलिटेशन स्किल्स आप में हो, ठीक है, कि आप लोगों को इनकरेज करते हो कि मज़ीद हमें आप जो है बताएं, मज़ीद अपने प्रॉब्लम से आप हमें आगाह करें। अवेयरनेस ऑफ पॉलिटिकल, जेंडर, कल्चर इश्यूज़ एंड रिलेशनशिप। ठीक है, इसी तरह से आपको सियासी, जेंडर, जिनसी जो रस्मी इश्यूज़ और जो रिलेशनशिप इश्यूज़ वगैरह होते हैं उसके बारे में आपको पता हो। एबिलिटी टू चैलेंज एजम्पशन सेंसिटिवली। ठीक है, और आप में ये सलाहियत हो कि आप जो लोगों के जो एजम्पशन है उसको आप चैलेंज कर सकते हो। ठीक है, उसको आप जो है चैलेंज कर सकते हो कि नहीं, ये काम इस तरह से नहीं है बल्कि इस तरह से है। तो ये एबिलिटी आपके एटीट्यूड में होनी चाहिए। नॉलेज ऑफ, आपके पास नॉलेज होनी चाहिए कि द कम्युनिटी मोबिलाइजेशन प्रोसेस हमने किस तरह से करना है, किस तरह से हमने लोगों को इनकरेज करना है, लोगों को मोटिवेट करना है। आपको जो है कम्युनिटी मोबिलाइजेशन के जो उसूल है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आपको डिजीज़ प्रिवेंशन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। आपको जो है दूसरे हेल्थ इश्यूज़ के हवाले से नॉलेज होनी चाहिए, और इसके साथ साथ आप जो है एथिकल इश्यूज़ जो कि कम्युनिटी मोबिलाइजेशन से रिलेटेड होते हैं उसके बारे में आपको समझ बूझ होनी चाहिए। ठीक है, स्किल्स ऑफ, आपके पास ये स्किल्स होने चाहिए कि एबिलिटी टू हेल्प कम्युनिटी फ्राम ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए आप कम्युनिटी में मौजूद लोगों की मदद कर सकते हो। ठीक है, आप में ये काबिलियत हो। इसके साथ साथ एबिलिटी टू आइडेंटिफाई कैपेसिटी बिल्डिंग नीड्स अमंग कम्युनिटी। कम्युनिटीज़, मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ के दरमियान जो नीड्स है या उनकी जो कैपेसिटीज़ है उसको आइडेंटिफाई करने की सलाहियत आप में हो। इसके अलावा एबिलिटी टू हेल्प कम्युनिटीज़ मोबिलाइज रिसोर्सेज। ठीक है, इसके अलावा आप में एडवोकेसी स्किल हो कि आप कम्युनिटी के लोगों के लिए खड़े हो सकते हो, उनके लिए आप बात जो है वो कर सकते हो। प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट स्किल, इसके साथ साथ प्रोजेक्ट को किस तरह से प्लान करना है, किस तरह से उसको मैनेज करना है, तो ये स्किल्स आप में होने चाहिए। ठीक है, टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए जो टूल्स और टेक्निक है वो हमारे साथ मंदरजदीद है। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, ग्रुप इंटरव्यू, स्केचिंग, मीप्स, रोल प्ले हो गए, स्टोरीज हो गए और वर्कशॉप, ये हमारे साथ डिफरेंट टूल्स और टेक्निक है जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। इफ़ेक्ट्स ऑफ कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, जब हम कम्युनिटी मोबिलाइजेशन करते हैं, लोगों को इनकरेज करते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं, लोगों को जो है सपोर्ट करते हैं, तो इसके असरात ये होते हैं कि इससे मोर्बिडिटी और मोर्टेलिटी रेट जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है। मोर्बिडिटी से मुराद बीमारी का जो शरह होता है उसमें कमी आ जाती है, और मोर्टेलिटी से मुराद अमवात की जो शरह होती है उसमें क्या आ जाती है, उसमें कमी आ जाती है। ठीक है, इसके साथ साथ हेल्थ सीकिंग बिहेवियर और
हेल्थ स्टेटस जो है लोगों की इम्प्रूव हो जाती है। इसके अलावा सर्विसेज तक रसाई और सर्विसेज की अवेलेबिलिटी जो है ये हो जाती है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है हो जाती है। सस्टेनेबिलिटी ऑफ लोकल रीजनल एंड नेशनल कमिटमेंट जो है ये क्या होती है, सस्टेन रहती है। ठीक है। रोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स एज कम्युनिटी मोबिलाइजर, कम्युनिटी मोबिलाइजर के तौर पर कम्युनिटी हेल्थ नर्स का क्या किरदार होता है। सो कम्युनिटी हेल्थ नर्स परफॉर्म वेरियस फंक्शन वेल ही और शी वर्क इन एनी डिफाइंड कम्युनिटी हेल्थ सेटिंग, जैसे कि ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर, लोगों को जो है एक टेबल पर आना, ठीक है, या एक मकसद के लिए उनको इकट्ठा करना, इसी तरह से लोगों का जो एतमाद है उसको हासिल करना, इसी तरह से लोगों को किस तरीके से पार्टिसिपेशन उनकी करवानी है, किस तरीके से उनको इनकरेज करना है कि इस काम में आप हिस्सा ले। फैसिलिटेटिंग डिस्कशन एंड डिसीजन मेकिंग में आप उनको फैसिलिटेट करते हैं। हेल्पिंग थिंग्स टू रन स्मूथली, ठीक है। फोकस ऑफ एक्टिविटी लाइक क्लाइंट ओरिएंटेड रोल, डिलीवरी ओरिएंटेड रोल एंड पॉपुलेशन ओरिएंटेड रोल्स। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे साथ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का यूनिट नंबर 3 जो कि मैंने आप स्टूडेंट्स के साथ शेयर की। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी, लेकिन अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट बॉक्स में डायरेक्टली मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं इस सब्जेक्ट के नेक्स्ट यूनिट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।